नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से एक अफवाह बहुत तेजी से फैली है भारत में एक और लॉकडाउन लगने की। तो आज हम इसी की पूरी पड़ताल करेंगे। आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ और इसकी सच्चाई क्या है। तो चलिए सीधे उसी सवाल पर आते हैं जो सोशल मीडिया पर इतने सारे पोस्ट्स और मैसेजेस देखने के बाद हम सबके मन में घूम रहा है। और इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। ऑफिशियल सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि देश में लॉकडाउन लगाने का अभी कोई प्लान नहीं है। तो इस चिंता को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर लॉकडाउन नहीं लग रहा तो फिर ये अफवाह इतनी आग की तरह फैली कैसे। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई गलत खबर कैसे और क्यों इतनी तेजी से फैल जाती है। तो ये सारी कहानी शुरू हुई एक गलतफहमी से। हुआ ये कि सोशल मीडिया पर लोगों ने दुनिया में चल रहे झगड़ों और देश में सप्लाई की कुछ दिक्कतों को एक आने वाले लॉकडाउन से जोड़ना शुरू कर दिया। इसका एक उदाहरण देखें। एक्स पर किसी ने एक एआई से पूछ लिया कि क्या ईरान के झगड़े की वजह से पेट्रोल, एलपीजी की कमी होगी और लॉकडाउन लग जाएगा। मजे की बात यह है कि एआई ने मना किया, लेकिन फिर भी वो सवाल ही वायरल हो गया। इस पूरे कंफ्यूजन की जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण को गलत तरीके से समझना। मतलब कहा कुछ और गया और सुना कुछ और गया। सोशल मीडिया पर बात को कुछ इस तरह से घुमा दिया गया कि मानो प्रधानमंत्री देश को एक और लॉकडाउन के लिए तैयार रहने का इशारा दे रहे हैं, जबकि उनका असली बयान कुछ और ही था। उन्होंने कहा था कि हमें कोरोना के समय की तरह ही एकजुट होकर दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार रहना है और उन लोगों से सावधान रहना है जो झूठ फैलाते हैं। मतलब ये लॉकडाउन की घोषणा नहीं, बल्कि अफवाह फैलाने वालों और जमाखोरों के लिए एक चेतावनी थी। अब इस लॉकडाउन की अफवाह को एक और खबर ने हवा दे दी। वो खबर थी देश में पेट्रोल डीजल की कमी की। और बस इसके बाद तो लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग पैनिक बाइंग करने लगे। इस डर को और बढ़ाया उन वायरल वीडियोज़ ने जो इंटरनेट पर घूमने लगे। इन वीडियोज़ में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें थीं और लोग डर के मारे टंकियों, कुकर और न जाने किन किन बर्तनों में पेट्रोल डीजल भरवा रहे थे। तो अब यहाँ पे असलियत सामने आती है। अफवाह ये थी कि ईरान इजराइल के झगड़े की वजह से तेल की कमी हुई है, पर हकीकत ये थी कि ये कोई इंटरनेशनल मामला नहीं था, बल्कि ये तो तेल कंपनियों और पेट्रोल पंप मालिकों के बीच का एक घरेलू विवाद था, जिसका असर सप्लाई पे पड़ रहा था। खैर, जब लोगों में ये घबराहट बढ़ने लगी तो बड़ी बड़ी तेल कंपनियों को सामने आकर सफाई देनी पड़ी ताकि लोगों का डर कम हो सके। इंडियन ऑयल ने साफ साफ कहा कि भाई पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं ये बेवजह टेंशन पैदा कर रही हैं। और उन्होंने अपील की कि घबराकर खरीदारी ना करें। बिल्कुल। और सिर्फ इंडियन ऑयल ही नहीं, भारत पेट्रोलियम ने भी ऐसी ही अपील की। उन्होंने भी कंफर्म किया कि उनके पास पूरा स्टॉक है और लोगों से कहा कि सिर्फ वेरीफाइड जानकारी पर ही भरोसा करें। तो इस पूरे किस्से से हम क्या सीखते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह की गलत जानकारी को फैलने से रोकने में हमारी क्या भूमिका है। तो देखिए, यहाँ 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। पहला, किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले उसका सोर्स जरूर चेक करें। दूसरा, थोड़ा संयम बरतें, एकदम से घबराकर पैनिक बाइंग जैसी चीजें ना करें, इससे हालात और बिगड़ते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, बिना जांची पर की खबर या मैसेज को आगे बिल्कुल ना भेजें। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, अगली बार जब कोई अफवाह फैलेगी तो उसे रोकने में हमारी क्या भूमिका होगी? क्योंकि एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक होना हम सबकी एक साझी जिम्मेदारी है और हर एक छोटा कदम भी बहुत मायने रखता है।